उनके सज्जाद नशीन कदरुल्लाह शाह कादरी लासानी पीर तरक्की पीर साहब, सारे लोग यहाँ पे पहुँचे। आज ख़ास तौर पर आने का मकसद ये रहा कि एक शाम गरीब नवाज के नाम एक ऐसा प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। इस साल भी होने जा रहा था, लेकिन उस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया गया रमज़ान ईद के बाद, क्योंकि कुछ मुंबई शहर के अंदर ट्रैफिक और सारी चीज़ें की वजह से उस प्रोग्राम को आगे किया गया। हम सभी पीरों ने तय किया मेरे घर में कि एक शाम गरीब नवाज के दरबार में हम मनाएंगे, वहाँ इबादत करेंगे, सलामी देंगे। ये शाम अगर मुंबई शहर के अंदर हम लोग काटते तो बड़ी उलझन होती, बड़ी तकलीफ होती। तो उस तकलीफ और पूरन को देखते हुए सभी लोगों ने आज सुबह कल रात में तय किए और आज सुबह की फ़्लाइट पकड़े और सब के सब सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हम सब हाजिर हुए। हम सब खादिम लोग हैं और हर साल आके दरबार में मांगते हैं। दरबार बाबरकत दरबार है, इस दरबार से कभी कोई मायूस नहीं गया। इस दरबार में ना बड़ा ना छोटा ना अमीर ना गरीब, हर कोई इनको इंसाफ मिलने वाला दरबार है। तो ये दरबार के ख़ास तौर पर आज हमने हाज़िरी दी और ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड पीर आदिल के से हम हर साल एक इंसानियत का पैगाम पहुंचाते। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में जो मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक मोहब्बत बांटने का जो काम किया, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई शाह नहीं, कोई वली नहीं, हर कोई उनकी नज़र में एक है। और वो दरबार से जब हमने सीखा और हमारे बुजुर्गों ने हमको जो पैगाम दिया, वो सरकार गरीब नवाज का डंका हम पूरे हिंदुस्तान भर जाते और गरीब नवाज का डंका बजाते। यही हमारा मेन मकसद है, सूफीज़म को फैलाना। सूफीज़म में दुनिया में आने का मकसद क्या है, दुनिया में हम क्यों आए, किस लिए आए, किसकी हमदो सना करने आए, किसकी तारीफ़ करने आए, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में क्यों भेजा, किसके लिए भेजा। ये आँख मेरी है देख कोई और रहा है, ज़बान मेरी है बोल कोई और रहा है, कान मेरे सुन कोई और है। यही समझने का काम सूफीज़म में सिखाया गया। ज़ेर ज़बर नुक्ते को सिखाने का काम सूफीज़म में किया जाता। कुरान को समझने का काम, लोग कुरान पढ़ रहे और सूफीज़म में कुरान को समझाया जा रहा है। ये सारी तालीमात पूरे देश भर फैला रहे हैं कि ये देश अमन वाला देश है, मोहब्बत वाला देश है, ये सरकार गरीब नवाज का देश है। तो यही सीखने के लिए, देखने के लिए यहाँ मिलता है। तो आज हम सब सरकार गरीब नवाज की चौखट में पहुँचे। मैंने मेरे वालिद आलम शाह कादरी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह की सलाम पेश की, अम्मी जान की सलाम पेश की। अम्मी काफ़ी दिनों से बीमार है, खासतौर पर रजीज अली के मेरे घर की रौनक बरकरार है। मेरे बच्चों के लिए दुआ की खासतौर पर, और ख़ासतौर पर ये हाजी अराफात ने किया कि अल्लाह मेरा ईमान ताज़ा रखे। आमीन। जहाँ जहाँ मेरे कौम के लोगों से वादे कर रहा हूँ, अल्लाह उसमें से कायम और दायम रहने वाला बना। किया अनस भाई के वालिद खुर्शीद साहब, उनका जब मैं छोटा था तब से मेरे वालिद इनके वहाँ आना और अनस भाई का हमारा एक सिलसिले वाला ताल्लुकात रहा, मोहब्बत रहा। तो हम पहुँचे, उनको फ़ोन किया कि अचानक में हुआ और सरकार ने बुला लिया है और हम सबको कबूल किया। और जैसे वो आए वहाँ बारिश हुई, आपका फ़ोन आया, तो ये सारी चीज़ इंडिकेशंस दिखे कि ये कबूलियत की घड़ी थी। आज रहमत बरस रही है। सरकार के बारगाह के अंदर हमको मगरिब की नमाज अदा की, हमने दुआएं की और पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों के लिए दी कि अल्लाह इस देश को नंबर 1 का देश बनाए, इस देश में मोहब्बत आए, अमन आए, सुकून आए, हर कोई खुशहाल रहे, परिंदा चरिंदा हर कोई जो लोग हैं इस दरबार के साए के अंदर है, हर कोई खुश। और जितने लोग सुन रहे हैं, जिन लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो लोग यहाँ जिस मन्नत मुरादे आए, सबके लिए खासतौर पर दुआएं की, इज्तिमाई दुआ हुई। हम आपके चैनल के माध्यम से आपको भी दुआ देते हैं कि अल्लाह आपके नस्लों को आबाद रखे। जिस तरीके से राइट न्यूज़, राइट चीज़ें आप हिंदुस्तान भर आपके चैनल के माध्यम से दिखाते, अल्लाह आपके चैनल को भी बड़ा करे, आपको भी बड़ा करे। इस तरीके से आप खूब खिदमत करते रहे, ये खासतौर पर दुआ करता हूँ। इस दरबार में जितने भी लोग यहाँ पे आए, जो अर्जी डाले, सरकार गरीब नवाज को उनके पीर का वास्ता हमने दिया है, आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया है। हमारी दुआ को कबूल अता फरमाइए और हमसे काम ले लीजिए। हम खादिम लोग हैं, खिदमत गुजार लोग हैं, हम इतने तो काबिल नहीं है जो उनकी शान में कुछ कह सकते हैं, लेकिन सरकार की चौखट पे आकर हमने जो अर्जी की, यही खास तौर पर दुआ करने के लिए, बस अल्लाह कबूल करे। सरकार मोदी का विषय है कि सबका साथ सबका विकास, और आपको देखा जाता है सबको जोड़ के चलते हैं आप। देखिए पहले से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सबका साथ सबका विकास का एक नारा है। जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, आपके खासतौर पर चैनल के माध्यम से याद दिलाता हूँ, सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कहा कि मुसलमान बच्चे के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जब मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना, मंत्री बना, तो मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि पूरे देश भर के अंदर हर कलेक्टर को बोला गया, मदरसा फंड दिया गया 2.5 लाख रुपए का, जो हिंदुस्तान के हर मदरसों के जाने लगा और मदरसे के अंदर बच्चे अच्छे पढ़ रहे। मकसद
मकसद ये है कि देश का बच्चा तरक्की करता है तो देश तरक्की करता है, देश का युवा तरक्की करता है तो देश तरक्की करता है। उधर वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होती, टैलेंट बाहर आना चाहिए। देश का टैलेंट अगर बाहर आता है तो 100% देश तरक्की करता है। यही मोदी जी की प्रयास रही। हम प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इस देश को तरक्की की राह पे ले जाए और उनके हाथ से इस देश के लिए अच्छे काम होते रहे। आपके साथ कौन कौन सी खानका के लोग साथ हैं? ये बिल्कुल सरकार पीर आदिल बेजापुरी, हमारे दादा पीर के सज्जाद नशीन कदीरुल्लाह शाह कादरी यहाँ पे आए, तरक्की पीर साहब यहाँ पे आए, और बेजापुर से हमारे खास तौर पर हमारे भाई आदिल भाई, उनके वालिद का बहुत बड़ा बेजापुर में बरतरी पीर साहब का सिलसिला है। ये सारे लोग आज साथ में, फहमी पीर साहब के खलीफा यहाँ पे मौजूद है, सलावत खान साहब मेरे पुराने दोस्त, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन रहे वो मेरे साथ मौजूद है। हर कोई यहाँ पे एक साथ में मौजूद है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सबकी एक ही मांग है कि सरकार के विनाश हम सबको चौकट पे आए और कबूल करे, और हम सबकी दुआ जितनी हमने सफ़र में मुंबई से लेकर आज तक यहाँ तक जितनी दुआएं मांगी और जाते वक्त भी जो दुआएं मांगेंगे, सरकार के विनाश के संकेत तौर में अल्लाह हमारी दुआएं कबूल अता फरमाए। एक फोटो ले लें। एक मिनट।